जवालापुर चौक पर लगाने की क्या है पूरा प्रकरण जानने की कोशिश करते हैं भीम आर्मी के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष मुन्नीलाल सिंधे से। जी क्या कहेंगे? जो दुर्गा चौक है, यहाँ पे कोई दुर्गा चौक नहीं था। ये जो संघीय सरकार है, ये अपने वोटों के चक्कर में इस जो हिंदूवाद है, मनुवादी सोच है, इसे रुझाना चाहती है और यहाँ पर दुर्गा माता की तस्वीर लगाना चाहती है। तो मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई दुर्गा चौक नहीं था। यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की मूर्ति स्थापना हो, अगर ये नहीं होती है, यहाँ का जो जिम्मेदार होगा शासन और प्रशासन होगा। तो अभी आज पहला ही प्रकरण है जो इसका जो प्रतिमा लगानी है, या इससे पहले भी कुछ ज्ञापन या फिर कुछ नहीं? आज पहला था। अगर ये नहीं होता है तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा और जो होगा इसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। जी तो अध्यक्ष जी बताइए, जो आज आपने ज्ञापन दिया DM को, तो क्या पूरा प्रकरण है? जी देखिए, इस पूरे मामले की जानकारी ट्वीट के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे छोटे भाई राशिद के द्वारा दी गई। जवालापुर में इस प्रकार से श्यामनगर तिराहे पर जबरन कुछ संघी मानसिकता के लोग, मनवादी विचारधारा के लोग माता दुर्गा की मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं, जबकि उस चौक का ऐसा कभी पहले से कोई इतिहास नहीं रहा है। वो चौक बहुत पहले से खाली पड़ा है। तो हमारी जो मांग है, और हम मांग ये करते हैं कि हरिद्वार के तो अंदर छोड़ दीजिए, पूरे उत्तराखंड के अंदर कहीं भी बहुजन महापुरुषों को बराबरी का सम्मान नहीं दिया गया है। जिस प्रकार से बहुजन महापुरुषों ने पूरे देश के लिए कार्य किया है, पूरे देश के लिए बलिदान दिया है और सबको समान अधिकार दिए हैं, समानता का अधिकार दिया है, इस प्रकार से बहुजन महापुरुषों को समान नहीं समझा गया है। दुर्गा माता की मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं, एक विशेष वर्ग, विशेष जाति, विशेष धर्म में बांटकर उस चौक को रखना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि पूरे देश के साथ साथ में जिस शख्सियत को विश्व भर के लोग जानते हैं, विश्व भर के लोग मानते हैं, जिनका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब प्रथम मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, हम ये चाहते हैं कि वहाँ बहुजन महापुरुषों को मान सम्मान दिया जाए और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की प्रतिमा और उस चौक को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के नाम से बनवाया जाए। हमने आज ज्ञापन जो है जिलाधिकारी महोदय के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को आज ज्ञापन भेजा है। अगर हमारी मांगे जल्द पूरी नहीं होती है, फिर हम जो है जन सैलाब के साथ में जटवाड़ा पुल पर जल्दी ही तारीख रख के इकट्ठे होंगे। जिस तरह से CA और NRC के मुद्दे को लेकर हम 10 से 20 हज़ार की संख्या में वहाँ इकट्ठे हुए थे। हमने प्रशासन को, शासन को, सबको सूचित करा दिया है कि अगर आने वाली तारीख को कोई टकराव की स्थिति पैदा होती है तो इसका जिम्मेदार वहाँ का शासन प्रशासन होगा, हम इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। तो जल्दी अगर इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया तो फिर क्या कदम होगा? जल्दी इस पर संज्ञान नहीं लिया, अभी मैंने पत्रकार महोदय आपको बताया है कि जल्दी इस पर संज्ञान नहीं लिया जाता है तो जल्दी ही भीम आर्मी भारत एकता मिशन के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मुन्नीलाल सिंधे जी और मैं भी भीम आर्मी भारत एकता मिशन का एक छोटा सा कार्यकर्ता, आजाद समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता, मैं भी उनके कार्य में, उनका जो भी कार्य होगा, जो भी नीति तय होगी और जो भी डेट हम दोनों भाइयों के द्वारा दी जाएगी और सभी साथियों के सहयोग से जो डेट दी जाएगी उस पर हम इकट्ठे होकर आंदोलन करेंगे। आज तक कोई सी पार्टी ने भी APJ अब्दुल कलाम की बहुत पार्टी उत्तराखंड में रही, आज तक नहीं सोचा क्या आने वाले समय में इसका आजाद समाज पार्टी को कोई बेनिफिट मिलने वाला? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बहुजन महापुरुषों की अगर कोई बात करता है तो वो माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्हें कांसीराम साहब के बेटे के नाम से जाना जाता है, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं कांसीराम का बेटा हूं, कांसीराम का खून हूं, क्योंकि ये सब कांसीराम साहब के बेटे हैं, ये सब कांसीराम साहब के खून हैं। अगर हम उनके मिशन को आगे बढ़ाने का काम करें, उनके मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करें, यही कारण है इस समाज के पतन का, कि इस समाज के पतन का ये कारण है कि बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को और बहुजन महापुरुषों को दफन करने का काम हमारे ही राजनीतिक पार्टियों ने, हमारे ही लोगों ने किया है। और आज तक कोई भी राजनीतिक पार्टी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के समाज का वोट सब लेना चाहते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के समाज को इस्तेमाल सब करना चाहते हैं, लेकिन भीम आर्मी के अलावा, आजाद समाज पार्टी के अलावा आज तक ये आवाज़ किसी ने बुलंद नहीं की है। चाहे यहाँ भाजपा की सरकार, वर्तमान में भाजपा की सरकार है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही, आज तक ना तो कांग्रेस की सरकार में और ना भाजपा की सरकार में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को मान सम्मान नहीं दिया गया है। आज ये पहल मेरे छोटे भाई दानिश ने की है, भाई पीछे राशिद, आज ये पहल मेरे छोटे भाई राशिद ने की है, मैं उनका सम्मान करता हूं। और समस्त भीम आर्मी कार्यकर्ता जवालापुर, हरिद्वार और हेतमपुर आने की और बोंगला, बहादुराबाद, रुड़की, जितने भी साथी पूरे हरिद्वार जिले से यहाँ पर पहुँचे हैं, उन सभी साथियों का सम्मान करते हुए कहना चाहता हूँ कि साथियों, अगर ये बात मानने नहीं होती है तो जल्दी इस पर एक बड़े आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य होंगे। तो जैसे आपके मन में आया APJ अब्दुल कलाम की प्रतिमा, आज तक बहुत से नेता तुम्हारे समाज के आए गए, तो क्या मन में आया, क्या सोचा आपने, बताइए? वो सिर्फ हमारे समाज की दलाली कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहते। तो क्या कहेंगे जब प्रतिमा लग जाएगी, उसका प्रकरण चल रहा है, तो बताइए कुछ थोड़ा समाज में।
वो ऐसे ही कर रहे हैं, मतलब हमारे लोगों को ही भड़का रहे हैं हमारे प्रोग्राम में जाने के लिए। इस प्रोग्राम के लिए भी काफ़ी लोगों के द्वारा हमारे समाज के लोगों को ही रोका जा रहा है। जी ठीक है।